वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2022 में पेपर थर्ड विज्ञान यानी साइंस, जिसमें मैं आपको क्लास 6 में चैप्टर 6 कराने वाली हूँ। और इस चैप्टर 6 का नाम है भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग। इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को मैं कराऊंगी कि भोजन, स्वास्थ्य और रोग कौन कौन से होते हैं, भोजन की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, भोजन के क्या कार्य होते हैं, ठीक है। और भोजन की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग हो जाते हैं, कौन कौन से भोजन में पोषक तत्व पाए जाते हैं, इन सभी के बारे में एक एक पॉइंट को मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि भोजन क्या होता है, ठीक है। तो भोजन के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि भोजन होता क्या है। तो आपको पता है कि वे सभी भोज्य पदार्थ यानी जो खाने वाले पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ जो खाने वाले पदार्थ होते हैं, ठीक है, वे सभी भोज्य पदार्थ जिन्हें ग्रहण करके हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है उसे भोजन कहते हैं। यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं, यानी जो भी हम भोज्य पदार्थ खाते हैं, जिन्हें हम ग्रहण करते हैं या खाते हैं, उनसे हमारे शरीर को जो एनर्जी मिलती है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, उसे ही हम भोजन कहते हैं, ठीक है। जब भी आप किसी काम को करते हैं, काम करते करते क्या होती है, आपकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। आपकी ऊर्जा क्या होती, ऊर्जा कभी क्या होती, नष्ट नहीं होती, सॉरी, आपकी ऊर्जा कम हो जाती है। तो आप क्या करते हैं, भोजन लेते हैं। भोजन में आपको कई सारे पोषक तत्व मिलते हैं, ठीक है। आपको उसमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब आपको उसमें मिलता है, जो आपके शरीर को विभिन्न रोगों से और आपको क्या करता है, आपको पोषित करता है, आपको उससे संतुलित आहार मिलता है, ठीक है। तो भोजन क्या होता है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। वे सभी भोज्य पदार्थ जिन्हें ग्रहण करके हमारे शरीर को ऊर्जा या एनर्जी मिलती है उसे हम भोजन कहते हैं। दूसरी परिभाषा हम ये भी कह सकते हैं कि शरीर के पोषण के लिए हम जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, यानी शरीर के पोषण के लिए यानी पोषक तत्वों के लिए हम जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, भोजन कहलाते हैं। तो अगर आपको इनमें से दोनों में से कोई भी डिफिनेशन आपको अच्छी लगे, आप वो वाली डिफिनेशन लिख सकते हैं। अगर आपको दोनों अच्छी, पेपर में दोनों लिखेंगे तो आपको ऐसी आप ज़्यादा अच्छे से करेंगे, बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। तो देखिए, ये मैंने इस तरीके, जैसे जैसे मैं नोट्स बनाती जा रही हूँ, सेम वैसे वैसे आप नोट्स बनाते जाइए। और अगर आपको नोट्स देखना है, आपको नोट्स को तैयार करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। उस पर मैं आपको पीडीएफ देती रहती हूँ, आप वहीं से आप नोट्स को लिख लीजिए। अगर आप नहीं भी लिखना चाहते हैं तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं हर एक वीडियो की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देती हूँ। टेलीग्राम चैनल हमारा है के एजुकेशन 46, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भोजन के कार्य यानी भोजन का क्या काम होता है, यानी हम भोजन क्यों कर लेते हैं, हम भोज्य पदार्थों को क्यों खाते हैं, क्या हमारा इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमारा क्या लाभ होता है, इससे हमें क्या कार्य होता है, मिलता है, ठीक है। तो भोजन के मुख्य कार्य इस तरीके से होते हैं, यानी भोजन के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है शरीर के तापमान को बनाए रखना, यानी भोजन हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखता है। सेकेंड पॉइंट है शरीर को ऊर्जा व शक्ति प्रदान करना, यानी भोजन के द्वारा हमारे शरीर को एनर्जी और शक्ति मिलती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है मांसपेशियों को सक्रिय रखना, यानी हमारे शरीर की जो मसल्स होती हैं उनको ये एक्टिव रखती है। कौन? भोजन। भोजन हमारे मांसपेशियों को सक्रिय रखता है। पांचवा पॉइंट है शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करना, सॉरी ये आपका है चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट है शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करना, यानी अगर हम अपने शरीर में अगर पोषक तत्व जो अच्छे से लेंगे, पोषण को अच्छे से लेंगे, उसमें भोजन में मिले हुए पोषक तत्वों को सही ढंग से अगर हम लेंगे तो हमारे शरीर में विभिन्न रोगों से रक्षा होगी, ठीक है। तो ये थे आपके मेन पॉइंट। और मैंने आपसे कई बार कहा कि मैं आपको वही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रही हूँ जो आपके पेपर में आते हैं। ये बहुत पूछा जाता है भोजन के कारण, तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। ये हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखता है। सेकेंड है शरीर को ऊर्जा व शक्ति प्रदान करता है। थर्ड है मांसपेशियों को सक्रिय रखना यानी एक्टिव रखना, ठीक है। और फोर्थ है आपका शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भोजन के प्रमुख पोषक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं किसी एक को नहीं कह सकती, ठीक है। तो बिल्कुल भी बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। जो आपको समझ में नहीं आया है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, भोजन के प्रमुख पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होते हैं? भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो मैं ये पॉइंट की बात कर लेती हूँ कि पोषक तत्व होते क्या हैं, ठीक है। जैसे कि हम सभी खाद्य पदार्थों में कई प्रकार के तत्व पाए, हाँ, जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं उनमें बहुत सारे कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखते हैं, यानी कि हमारे शरीर में रोगों से रक्षा हमारी करते हैं। इन्हीं तत्वों को हम पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है। या हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि जो तत्व होते हैं या अवयव जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए और स्वस्थ रहने के लिए जो पाए जाते हैं या जो आवश्यक होते हैं या जो ज़रूरी होते हैं, उन्हें ही हम पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है। और भोजन में जो पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं उनके द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पोषण कहलाता है, ठीक है। तो पोषक तत्व क्या होते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें कहीं ना कोई तत्व पाए जाते हैं, कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में क्या करते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं और हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। तो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल एवं रेशे। ये हमारे पोषक तत्व। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों को कितने होते हैं तथा उनके नाम बताइए। तो भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व 6 प्रकार के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल एवं रेशे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, ठीक है। तो आपको पता है जितनी भी मतलब मीठी चीज़ें होती हैं उनमें सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जैसे कि चाहे वो आपका मक्का हो, बाजरा हो, गन्ना हो, अमरूद हो, केला हो, आलू हो, ठीक है। ये सभी मतलब चुकंदर हो, खजूर हो, शक्कर हो, चीनी यानी जिसको हम चीनी भी कहते हैं, ठीक है। इन सभी में हमारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। यानी जितने भी खाने में जो स्वाद में जो मीठे पदार्थ होते हैं वो उनमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इनका जो प्रमुख स्रोत जो होता है वो होता है शरीर में ऊर्जा को उत्पन्न करना, यानी शरीर में एनर्जी लाना। कार्बोहाइड्रेट स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। देखिए मैंने बहुत ही इजी पॉइंट इसमें आपको नोट्स बनाया है, बहुत ईजी, इससे इजी आपको कहीं नहीं मिलेगा। और आपको अच्छे से पता है, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको 6 to 8 की जो SCERT की जो बुक होती हैं उनसे मैं पढ़ाती हूँ, और जो आपकी DLED की SCERT की बुक है उनसे मैं आपके नोट्स को तैयार करती हूँ। और जो आपकी सेकेंड सेमेस्टर, इसमें भी मैं आपके 6 to 8 की जो SCERT की जो बुक होती हैं उन्हीं से मैं आपको आपके नोट्स देती हूँ। वो नोट्स मैं तैयार करती हूँ जो आपके लिए बहुत इजी होते हैं और एकदम परफेक्ट नोट्स होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, मोटे अनाज हैं, चावल, आलू, केला, अमरूद, गन्ना, चुकंदर, खजूर, शक्कर, चीनी आदि कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत होते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कभी कभी पेपर में पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल कार्बोहाइड्रेट होता है और एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। जो हमारे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, जैक्टोज हो गया, ठीक है। ये सब आपके सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और जटिल कार्बोहाइड्रेट जो हो गया, जैसे मंड जिसको हम स्टार्च कहते हैं, और सेल्यूलोज, ये आपके क्या है, स्टार्च और सेल्यूलोज आपका जो है ये जटिल कार्बोहाइड्रेट है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका प्रोटीन। सेकंड क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है? तो प्रोटीन भी एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। आपने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक पदार्थ है, ठीक इसी प्रकार से प्रोटीन भी एक कार्बनिक पदार्थ है, लेकिन कैसा है? एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्रोटीन कैसा कार्बनिक पदार्थ है? प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। ये क्या करता है? इसका काम जो होता है ये सामान्यतः या प्रायः शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है, यानी हमारे शरीर की वृद्धि किसके द्वारा होती है? प्रोटीन के द्वारा होती है, ठीक है। ये जैसे त्वचा हो गया, यानी जो स्किन हो गई, रक्त यानी ब्लड हो गया, मांसपेशियों, हड्डियों के विकास के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ये शरीर के घाव भरने के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। जिसके अंदर प्रोटीन की कमी होती है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, यानी उसको रोग बीमारी होने में ज़्यादा समय नहीं लगता, वो जरा सी बात पे वो बीमार हो जाते हैं, ठीक है।
अगला है, स्रोत के आधार पर प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते थे, एक सरल कार्बोहाइड्रेट और एक जटिल कार्बोहाइड्रेट, ठीक उसी प्रकार से प्रोटीन भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक जंतु प्रोटीन होती है और दूसरा होती है वनस्पति प्रोटीन। तो जंतु प्रोटीन क्या होती है? जंतु प्रोटीन, जैसे आपको पता है, जो जंतुओं के द्वारा जो हमें प्रोटीन प्राप्त होती है उसे हम जंतु प्रोटीन कहते हैं। जंतुओं के द्वारा, जैसे आप दूध पीते हैं, जैसे गाय बकरी ये सब आपको क्या देती है? दूध देती है। दूध, मांस, मछली, अंडा, ये हमें किससे प्राप्त होते हैं? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो जो हमें जंतुओं से प्राप्त होती है प्रोटीन, उसे हम जंतु प्रोटीन कहते हैं। जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है या वनस्पतियों से जो हमें प्रोटीन प्राप्त होती है उसे हम वनस्पति प्रोटीन कहते हैं। जैसे कि दाल, सोयाबीन, चना, मटर, मूंग, मसूर, ये सब क्या है? हमारी वनस्पति प्रोटीन है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो आपकी सोयाबीन में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? सोयाबीन में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला है वसा। ठीक है, थर्ड क्या है आपका? वसा। तो वसा क्या होता है? तो वसा को शक्तिदायक ईंधन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वसा को शक्तिदायक ईंधन भी कहा जाता है। वसा की कमी से शरीर की कार्य क्षमता कम हो जाती है। अगर हमारे शरीर में वसा की कमी है तो हमारे अंदर के जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। आपने कार्बोहाइड्रेट में क्या पढ़ा? कार्बोहाइड्रेट का काम जो होता है वो होता है ऊर्जा को उत्पन्न करना। ठीक है, कहाँ? शरीर में। प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन का जो काम था वो प्रोटीन का काम होता है कि हमारे अंदर त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों के विकास के लिए जरूरी होते हैं और हमारे शरीर को घावों को बढ़ते हैं और इसमें जन प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर अगला जो हमारा वसा है, वसा का मुख्य काम क्या होता है? इसका काम होता है कि वसा की कमी से हमारे शरीर की कार्य क्षमता जो होती है कम होती है। यानी वसा के द्वारा हमारे शरीर की जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। वसा शरीर को ऊर्जा और गर्मी दोनों प्रदान करते हैं। ठीक है, स्रोत के आधार पर हमारी वसा भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक जंतु स्रोत के आधार पर और दूसरा पादप स्रोत या वनस्पति स्रोत। ठीक है, वसा भी हमारे जंतु और पादप के द्वारा पाए जाते हैं। जंतुओं के द्वारा जैसे अंडे, मांस, मछली, दूध के द्वारा। पादप स्रोत जैसे वनस्पति तेल, जो आप वसा क्या होता है? तेल जो आपका चिकनाई जो होती है, ठीक, उसे हम वसा कहते हैं। जैसे वनस्पति तेल जैसे मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल, ये सभी वसा के पादप स्रोत होते हैं। आगे बढ़ते हैं विटामिन। ठीक है, तो विटामिन क्या होता है? तो विटामिन जो होता है ये ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनकी भोज में अल्प मात्रा ही पर्याप्त होती है। यानी बहुत कम, यानी जो भोज्य पदार्थ यानी जो हम भोजन खाते हैं उसमें बहुत ही कम मात्रा विटामिन की पाई जाती है। ये शरीर की वृद्धि और उनकी क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। यानी जो हम भी क्रिया करते हैं उनके लिए हमारे विटामिन बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इनकी उपस्थिति शरीर को स्वस्थ तथा रोगों से दूर रखती है। विलेयता के आधार पर इनको दो भागों में बांटा जाता है। एक जल में घुलनशील विटामिन होता है और एक वसा में घुलनशील विटामिन होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यानी कि हम कि जितना कहें इंपॉर्टेंट उससे भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या आपके बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है और वेरी शॉर्ट में भी पूछा जाता है और शॉर्ट में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना हम कहें इसको एकदम रट्टा मान लीजिए। ठीक है, तो क्या होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन को बताइए, ये वसा में घुलनशील विटामिन को बताइए। तो सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन को मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता देती हूँ। तो ट्रिक के माध्यम से ऐसे बताऊँगी, वसा मतलब कीड़ा, याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? कीड़ा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? कीड़ा। अब ये सोच रहे होंगे कि कीड़ा, भाई कीड़ा कैसे याद रखें? अब कीड़ा कैसे क्या होगा? तो कीड़ा ऐसे याद रखिएगा, उल्टा लिखिएगा, या उल्टा नहीं, आप सीधा लिख लीजिए, उसके बाद आप उसको उल्टा कर लीजिए। क्या होता है? कीड़ा। कौन से होते हैं? कीड़ा। तो याद रखिएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? कीड़ा होते हैं। ऐसे याद रखिए, वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन होता है? कीड़ा। वसा में घुलनशील विटामिन क्या होता है? कीड़ा। कैसे? अब आप उल्टा याद करिएगा। सबसे पहले ए आता है, उसके बाद डी आता है, उसके बाद ई आता है, उसके बाद के आता है। इस तरीके से याद करेंगे। तो वसा में घुलनशील विटामिन क्या होता है? वसा में घुलनशील विटामिन होता है कीड़ा। यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। बच्चे हमारे पास का क्या? ए के बाद बी आता है और डी से पहले क्या आता है? सी आता है। यानी ए के बाद बी और सी आता है। तो बी और जो सी आता है, बी और सी आता है, ये हमारे क्या हो गए? जल में घुलनशील विटामिन हो गए। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया होगा। एक बार फिर से मैं एक ट्रिक को बता देती हूँ कि जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है, ऐसे याद रखना कि केवल एक विटामिन याद रखना कि वसा में कीड़ा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कीड़ा। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं, कीड़े होते हैं। अब हमारे पास, अब ये देखिए, ए के बाद बी आता है,
ठीक है। ए के बाद बी आता है और बी के बाद सी आता है, तो ये दो हमारे बी से गायब हैं। तो बी से गायब हैं तो ये हमारे क्या हो गए, जल में घुलनशील विटामिन हो गए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि हर एक आपका इसमें चैप्टर इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जितना भी मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़ते जाइए ताकि आप पेपर में अच्छे से कर सके। अभी आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, तभी आपको जब मैं महामैराथन क्लास पढ़ाऊँगी तो उसमें समझ लीजिए महामैराथन क्लास एक रिवीजन क्लास होगी, उस रिवीजन क्लास में आपको फटाफट जवाब देना है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं तो कमेंट्स ज़रूर किया करिए, और वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। देखिए इतने अच्छे से नोट्स बनाती हूँ, और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको नोट्स मिलते रहेंगे, यानी मैं PDF देती रहती हूँ, वहाँ से आप नोट्स बना लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।